नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, लाल किताब एक्सपर्ट, नाड़ी ज्योतिष, वास्तुआचार्य। मैंने आपको मेष से धनु राशि तक अपने उनके फल, सावधानियां, राशियां बताई हैं और टोटल 12 राशियां होती है। तो आज मैं 3 राशियां जो शेष रह गई हैं, मकर, कुंभ, मीन, इसके मैं फल, सावधानियां और कुछ रेमेडीज, कुछ रत्न बताऊंगा। हो सकता है आपको उससे लाभ मिल सके और आगे आने वाले जीवन में आप प्रिकॉशन ले सके। और ये राशि जो है चंद्र राशि से निर्धारित होती है, इसलिए ये जहाँ भी चंद्रमा बैठा है कुंडली में, लगन चार्ट में, तो वो राशि जन्म राशि से निर्धारित हो जाती है। सबसे पहले आज मेरा फोकस है, स्टार्टिंग में मकर राशि से करता हूँ। मकर राशि का लॉर्ड शनि है और इसका कुंडली में तो लगन चार्ट है, उसमें 10 साइन आता है, उसका लॉर्ड ये मकर है। अच्छा, शनि अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। जो धन संपत्ति अर्जित करते हैं उनको नष्ट नहीं होने देते। ये लोग फुर्तीले और मेहनती होते हैं। यदि जन्म मध्यम से पहले और रात्रि के बाद का हो तो इनमें बहुत अच्छे गुण, विदेश यात्रा, ये मतलब कि सारे इनको फल मिलते हैं, अच्छे गुण होते हैं। और अगर ये जन्म मध्य के बाद और रात्रि से पहले हो, कोई शारीरिक कष्ट आता है तो ये थोड़ा ध्यान देना, तो आप उसका निवारण कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। या किसी ऐसी दुर्घटना से कोई दोष पैदा हो जाने की आशंका है। स्वभाव के साथ साथ कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं ये। अच्छा, वैसे ये शांत रहते हैं क्योंकि शनि ठंडा ग्रह है, ये शांति का कारक है। एकांत में रहने से मन कभी कभी उदास भी हो जाता है। अच्छा, इनको एकांत बड़ा पसंद है, ये भी एक इनमें सिम्टम्स है। ये एकांत, ये ज्यादा घुलने मिलने में इनको अच्छा नहीं लगता, ज्यादा भीड़ भड़का, इनको शांति पसंद है। स्वभाव के साथ साथ ये झगड़ालू होते हैं और ऐसे व्यक्ति धन जमा करके रखना चाहते हैं। व्यापारी बुद्धि इनमें अच्छी होती है। जिस काम में आर्थिक लाभ ना हो उस काम को नहीं करते ये। इच्छा शक्ति प्रबल होती है। स्वभाव में धैर्य की कमी होती है, मतलब कि इनको इनमें अंदर पेशेंस नहीं होता। क्रोध देर से आता है और देर से शांत भी होता है। ये थोड़ा इनमें माइनस प्लस पॉइंट भी है। बिना सोचे विचारे ऐसे व्यक्ति कोई काम नहीं करते। भाई बहन बहुत होते हैं, उनमें से धन तो नहीं मिलता मगर नुकसान ज्यादा होता है। यात्राएं काफी होंगी। पिता के व्यवहार से दुखी होंगे ये। वैवाहिक सुख घर के लोगों द्वारा अड़चने डालेंगी। अब जैसे आपका शादी होगी, आपके घर वाले, माता पिता, ननद या लड़की के या लड़के के रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, वो बीच में फूट डाल देंगे आपकी शादीशुदा लाइफ में। उनकी बातों में मत आइए, अपना माइंड यूज कीजिए। आपको अच्छा बुरा, आपके अंदर ज्योतिष है, आपको अच्छा बुरा सब पता है, कौन अच्छा है कौन बुरा। थोड़ा दिमाग को खोल के चलिए तो आपको सफलता मिलेगी। ये थोड़ा दूसरों की बातों में आप बड़ी जल्दी आ जाते हो, थोड़ा ध्यान दो। बच्चे इनके चिड़चिड़े स्वभाव व उदासीनता व्यवहार से परेशान रहते हैं, इसलिए इनके अपने जीवन में सफलता में बाधा पड़ती है। यात्राओं से असुविधा होती है, इनको यात्राएं नहीं पसंद, और यात्राएं करेंगे अनकंफर्टेबल लेंगे। ये एक किस्म का आगे मगरमच्छ है और पीछे इनका इंसान का रूप है। ये दो प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, मैच्योर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, टांगे लंबी, गंभीर वे शांत होते हैं। घर की परंपराओं को बड़ा मानते हैं, मतलब कि पुराने रीति रिवाज, पुराने ये फोटो, पुराने कपड़े, पुरानी कोई भी इनके दादा परदादा की चीज होगी, उनको ये रखेंगे, उनको फेंकेंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं घर की। और ये लोग बचपन से ही अपने विचारों के संबंध के बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह डील करते हैं। इनके विचार भी बुजुर्गों की तरह होते हैं और ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी जाती है इनके ऊपर। अपने काम को जिम्मेदारी से निभाना, दूसरे के काम में आना, इनके व्यवहार में ये एक हिस्सा होता है। इन लोगों में परिस्थितियों से लड़ने और कभी हार ना मानने की क्षमता होती है। इनके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हुए अपने निश्चित पथ पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों पर पिछले जन्मों के कर्मों का बड़ा फल रहता है, उनकी छाया रहती है। ये लोग अपने आप को दुविधा में अकेला समझते हैं। जब ये परेशानी में होते हैं तो इनको लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई साथ ही नहीं देने वाला। पत्नी, बच्चे, इनको ऐसे लगेगा मैं अकेला हूँ, बस मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता। अकेलापन बड़ा इसको लगता है इनको। पूरे तौर पर किसी को अपने पास लाना और ये किसी के दूसरे के पास जाना इनको अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा इनको इन चीजों से हेट है, ज्यादा लोगों के संपर्क में रहना। ये मतलब कि अकेले मस्त दुनिया जीना चाहते हैं अपनी। इनको फ्रीडम चाहिए, फ्री छोड़ दो, बड़ा अच्छा काम करेंगे। अगर इनके ऊपर बोझ लाद दिया तो इनसे गलतियां होंगी, ऑफिस में, व्यापार में। और डिसीजन अच्छा लेते हैं, डिसीजन मेकिंग है ये, हर परिस्थितियों से जीत लेते हैं ये, और सीख भी लेते हैं, मतलब कि उनसे लेसन लेते हैं, लर्न करते हैं। और इनमें असुरक्षा की भावना सबसे ज्यादा रहती है, अनकंफर्टेबल रहते हैं ये। इन लोगों को आसानी से धोखा नहीं दे सकते। व्यक्ति को परखने की अच्छी सूझबूझ होती है, मतलब कि अच्छा इनको एक गॉड गिफ्ट है। वृद्धावस्था में इनको हृदय रोग, पाचन शक्ति के रोग ये इनको तंग कर सकते हैं। इनको बेसिकली ये शनि क्या है, सिंपल जिंदगी बिताओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप नॉन वेज, शराब, अंडे, मीट, अच्छे कार्य, दान पुण्य के कार्य ये आपको करने पड़ेंगे। शराब, अंडे, नॉन वेज, मीट छोड़ने पड़ेंगे। और ये दूसरे जो जितने भी भलाई के कार्य ये आपको करेंगे, फिर आप बहुत टॉप पे जाओगे। आपको धन की कमी नहीं होगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके रिलेटिव आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा आप चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे लो, तो आपका जीवन बहुत ही शानदार चलेगा, A1। और आप सबसे बड़ी बात है, कीड़े मकोड़ों की बड़ी सेवा करो, क्योंकि शनि सारे जानवरों का लॉर्ड है। गाय, कुत्ता, ये जितने भी पशु पक्षी हैं, कबूतर, कौवा, जमीन के अंदर जो कीड़ियां हैं, ये जमीन के अंदर कीड़े होते हैं, इनके बारे में कोई कम ही लोग सोचते हैं। इनको आप खाना दीजिए ना, वो ज्यादातर उनको ये चीज पसंद है। 3 चीजें, इसको तिरचोली बोलते हैं, जैसे टोटा चावल और एक काले तिल ले लो और एक खांड बुरा, मतलब पतली चीनी होती है जो वाइट, वो आप तीनों मिक्स कर लो। तीनों मिक्स करके आप रोज सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिले, रोज आप सुबह या शाम पार्क में या खुले मैदान में थोड़ी थोड़ी जगह आप डाल दो। और ये रामबाण उपाय है, ये सभी ग्रहों को करना चाहिए, जिनके भी ये राशियां हैं, सभी ग्रह के राशियों को। अच्छा, इससे क्या होगा, वो अन्न चला जाएगा कीड़े मकोड़ों की पेट में। उससे आप देखो, फिर आप कहोगे ये मेरी लाइफ में करिश्मा हो गया, करिश्माई लाइफ हो जाएगी। आप मत भटकिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शर्त ये है आप अच्छे कर्म कीजिए, साथ में ये कंडीशन है। अच्छा, शनि का नंबर अंक ज्योतिष में 8 है। 8 नंबर अंक ज्योतिष में क्या माना जाता है, उसका लॉर्ड शनि है। इट मीन्स हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, डिजीजेज, सेपरेशन, एंगर, ये सारे इनमें सिम्टम्स आते हैं अंक ज्योतिष में। न्यूमरोलॉजी में मैं बता रहा हूं, मैंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है।
इसलिए आप इन चीजों को फॉलो कर लो। और आप एक चीज और है, नीलम धारण कर सकते हो। नीलम नहीं तो उसका उपरतन धारण कर लो, ये मिडल फिंगर में डालो। शुक्ल पक्ष में शनिवार, उस टाइम शाम को डालना 5 और 7 के बीच में। वो नहीं डाल सके तो उपरतन डाल लो। नीलम तो गोल्ड में डालना है, उपरतन आपने चांदी में डालना है। ये मिडल फिंगर राइट हैंड 5:15 से 7:15 रत्ती के बीच में यू कैन वियर। हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर आपने हनुमान जी की पूजा कर ली तो शनि देव आपको ब्लेसिंग देंगे। वो इनका कनेक्शन है ना, शनि देव का और हनुमान जी का। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा शनि देव और हनुमान जी की। तो जो भी इंसान हनुमान जी की पूजा करेगा, शनि देव उनको कुछ नहीं कहेंगे। ये कंफर्म है, 100% मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप मंगलवार शनिवार आप हनुमान जी की स्वरूप के ऊपर प्रसाद चढ़ाइए, शनिवार भी उनके स्वरूप के ऊपर प्रसाद चढ़ाइए और दान पुण्य ज्यादा कीजिए। अच्छा, जितना भी मजदूरों, ये जितने भी लेबर क्लास हैं, इनको तंग मत करो। इनको टॉर्चर करोगे तो शनि देव नाराज हो जाएंगे। ये आप देखो कि शनि देव की ये जो मकर राशि में आया है, उसी की वजह ये सारा हलचल हुआ पड़ा पूरे वर्ल्ड में। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखो, मेरी ये आपसे विनती है, एडवाइस है। आप मुझे छोटा भाई समझो चाहे बड़ा भाई समझो, मैं सबके लिए ये मैं चाहता हूँ आपकी भलाई हो। अब मेरा अगली राशि है कुंभ एक्वेरियस। ये इसका लॉर्ड भी शनि है। इसमें भी थोड़े मकर राशि वाले सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, ये लोग किसी का एहसान नहीं मानना चाहते, ये एहसान अपने ऊपर रखते नहीं है और हर परिस्थितियों में इनको जीना आता है। मगर ये इनके अंदर असुरक्षा की भावना बड़ी रहती है। इन लोगों को दूसरे लोगों को परखने की बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। और ये इनके घर में भी बड़ी परेशानियां रहती हैं। जिस घर में पैदा होते हैं दुखी रहते हैं। ये मतलब शनि है ना, वही इनका भी अंक ज्योतिष में 8 नंबर है, वही इनके सिम्टम्स है, हर्डल्स वगैरह। ये कुंभ राशियों का ये प्रवृत्ति है। अच्छा, ये लोग जल्दी निराश भी हो जाते हैं और इनमें थोड़ी कई बार ये अपना आपा खो देते हैं। बड़ा गुस्सा भी आ जाता है इनके अंदर। थोड़े इनके स्वभाव में चेंजेस बड़ी आती है, प्रवृत्तियां बड़ी चेंज होती हैं इनकी। अच्छा, ये कई बार ऐसे लोग जल्दी रो भी पड़ते हैं, ऐसा इनमें सिम्टम्स होता है। और गुस्सा बहुत होता है इनके अंदर, गुस्सा कूट कूट के भरा होता है। और इनको इसी वजह से इनको बड़ी हानि होती है, बीमारियां बड़ी लग जाती हैं इनको। ये थोड़ा इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर भी 7.5 चल रही है। 7.5 इनकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये 2.5 साल इनकी राशि में स्टार्ट हुई है ये 7.5। मकर राशि पे तो हुई है, धनु पे भी 7.5 चल रही है। धनु का लास्ट फेज है, इसका फर्स्ट फेज है 7.5 का। इनकी प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई है, तो केयरफुल रहे इनकी 7.5 में। ये 7.5 साल रहेगी ये कुंभ राशि के ऊपर, इनको बड़ा कष्ट देगी। ये अच्छे कर्म करें, इनको भी शराब अंडे मीट नहीं खाने चाहिए, ना इनको सेवन करना चाहिए। और एक चीज और है, इनका वैवाहिक जीवन बड़ा असफल रहता है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये अपनी ज्यादा मनवाते हैं, अपना ज्यादा ये रोब झाड़ना चाहते हैं दूसरे के ऊपर, और गुस्सा बड़ा आता है। वाइफ का अगर कुंभ राशि है तो उसका हस्बैंड बड़ा परेशान रहेगा। हस्बैंड की कुंभ राशि है तो वाइफ बड़ी परेशान रहेगी। वो इसका निवारण यही है, ये अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों में आता है दूसरे की भलाई करें, दूसरे को गाली गलौज ना दें, और बुरे व्यक्तियों से दूर रहो, और मुंह से कम बोलें, मुंह पे टेप लगा के रखें, कोई काम की बात करें।
ज्यादा लूज टॉकिंग ना करें, तब तो ये इनका जीवन ठीक निकल जाएगा कुंभ राशि वालों को। नहीं तो ये परेशान रहेंगे। वही 8 नंबर, अडल्ट प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये इनको ये कोई ना कुछ चलता रहेगा। और ये इनमें ये भी है कि ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, घर में बड़ों जैसे इनमें लक्षण होते हैं। तो ये है कि टोटल मिला के इनको बड़ा अपने आप को ध्यान से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ध्यान से चलना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। अच्छा, राइज बड़े करेंगे, एजुकेशन ठीक है इनकी, नो डाउट, पैसा भी इनके पास ठीक आएगा। मगर जब जब ये बुरे कर्म करेंगे, इनको सारी तकलीफें आएंगी। की सेवा करो जीव जंतुओं की और कीड़े मकोड़ों की, ये हर एक राशि वालों को करना चाहिए। इनको पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए ये जन्म में ऐसे लोगों का राशि होती है। इनको थोड़ा समझना चाहिए। ये अपने घर वालों की बात ही नहीं सुनते, ये अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं और दुनिया को ये बेवकूफ समझते हैं। अपने आप को समझते हैं मैं बहुत ही चालाक हूँ, बहुत समझदार हूँ। दिमाग से निकाल दें ये बेवकूफियों वाली हरकतें भी करते हैं जिंदगी में, इनको पता ही लगता। बाद में ये पछताते हैं और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ये इनको बड़ी दिक्कतें हर्डल्स आएंगी लाइफ में, पढ़ाई में भी इनको रात को नींद लेट आएगी, तंगी में जीवन व्यतीत करते हैं अगर ये अच्छे कर्म नहीं करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, ये शर्त है, अच्छे कर्म करेंगे तो ये बहुत ही राइज करेंगे। अच्छे कर्म मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। और किसी भी ये लेबर क्लास, ये जो जितने भी हैं घर में मेड वगैरह, इनको नहीं तंग करो। इनको तंग करोगे तो आपको शनिदेव दंड देगा। ये एक चीज और इनमें है कि ये जब क्रोध करते हैं तो अपने मन में मतलब ज्यादा देर तक वो नफरत नहीं रखते, एकांत प्रिय, धैर्यशील, परिश्रमी भी बड़े होते हैं। वो इनमें पॉजिटिव पॉइंट भी है। मैं आपको सारे नेगेटिव बताई जा रहा हूँ, आप सोचेंगे कि हमारे बारे में कुछ अच्छा भी तो बताओ। ये अच्छे पॉइंट है, धैर्यवान भी होते हैं। अच्छा, ये एक बार जो राय कायम कर लेते हैं उस पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, अगर अच्छी राय आपके कोई दे रहा है या आपके मन में आ रही है, उसके ऊपर आप अमल कीजिए, ये अच्छी बात है। शत्रुता का भाव रखने वाले व्यक्तियों के षड्यंत्र के कारण जायदाद से वंचित रहते हैं जी, थोड़ा केयरफुल हो। अच्छा, इनको पता ही लगता कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरी फेवर में है। अच्छा, यात्राएं करनी पड़ती हैं मगर लाभ नहीं होता। यात्राएं इनके जीवन में उथल पुथल करवाएंगी, धन में स्वास्थ्य की भी हानि होती है यात्राओं से, इसलिए थोड़ा अवॉइड करें। भाई बहन कम होते हैं इनके, उनसे संबंध प्रेम में नहीं होते। इनको कभी कभी जुड़वा संतान भी होती है और स्त्रियों को बच्चा पैदा करने में भारी कष्ट आता है। जो बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। थोड़ा ये चीज का ध्यान दो, मतलब कि बी केयरफुल, टेक केयर, मेरा ये मतलब है कहने का। मैं आपको एक वो दे रहा हूँ प्री एडवाइस, ताकि आप थोड़ा अलर्ट रहें। उनके लालन पालन में भी काफी परिश्रम करना पड़ता है। इनके भाग्योदय में उतार चढ़ाव बड़ा रहता है। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की भी सहायता प्राप्त होती है, मतलब कि आपके सीनियर ऑफिस में, बिजनेस में, उससे हेल्प मिलेगी आप, वो आपको एक अच्छे साइन है। इनको सिर दर्द, फेफड़े की प्रॉब्लम जैसे रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी इनको हो सकता है। अच्छा, इनके ये सूर्य का पुत्र है, शनि सूर्य के पुत्र है, तो आप क्या करो, सूर्य की पूजा करो। सूर्य की पूजा करने से क्या होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे और
वो सूर्य देव भी प्रसन्न होंगे, आपको बड़ी अच्छी ब्लेसिंग मिले। उनको सूर्य जल चढ़ाइए सुबह, एक ऐसी जगह चढ़ाइए जहाँ जिसके पैर न पड़े। इनके स्थायी मित्र नहीं होते, चेंजेस होते रहते हैं, और जिनसे मित्रता होती है तो बड़ी मतलब कि लॉन्ग लाइफ उनके साथ मित्रता रहती है। अच्छा, इनका रंग है नीला, हल्का नीला बैंगनी रंग है, और शुभ रतन नीलम है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। ये मिडल फिंगर शनिवार शाम को 5 से 7 बजे के बीच में गोल्ड में धारण कर लीजिए, शुक्ल पक्ष में। एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है, तो ये थोड़ा आप सावधानियां बरत लीजिए। जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपकी फेवर में ये काम करेंगी। अब मैं आपको मीन राशि के फल, सावधानियां, उपाय और रतन बताना चाहता हूँ। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। इसका अंक ज्योतिष में नंबर 3 है। नंबर 3 बहुत अच्छा अंक है, अच्छा अंक माना गया है। यह गुरुओं का नंबर है। ये मीन राशि क्या है? ये मछली है। मछली जैसे वो होती है ना फिसलने वाली, ऐसे ही ये इनके विचार भी फिसलते रहते हैं। बड़े इमोशनल बड़े होते हैं, संवेदनशील बड़े होते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पे ये बुरा मना लेते हैं। इनको कई बार अपने दृष्टिकोण के कारण गलत डिसीजन लेके दुख भी होता है। इनका मतलब कि नेचर डिफरेंट होता है और राशियों से, और जिंदगी में अपनी इच्छा के अनुसार चलाने पर कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिना सोचे बेचारे काम शुरू कर देंगे, दिमाग नहीं यूज करते इतना, और बाद में ये रोते हैं, पछताते हैं। वास्तविकता से ये नजदीक संबंध नहीं रख पाते। बहुत हद तक अपने आप को धोखा देना, अपने का काम बिगाड़ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये अपने आप को ही टॉर्चर करते हैं, अपने काम बिगाड़ेंगे। इनमें है ना, ये इनके सिम्टम्स हैं। अपना बुरा कर लेते हैं, बाद में रोते हैं, ये अरे मेरे से क्या हो गया, गलती होगी। अपनी तरफ से सोचते हैं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, पर सफलता हाथ से इनके निकल जाती है, फिसल जाती है सफलता। ये लोग संतोषी और कैसी भी आर्थिक स्थिति हो जाए घबराते नहीं है। ये तो है, इनमें पावर होती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। वैवाहिक सुख को अच्छी तरह भोग नहीं पाते ये लोग। कला, विज्ञान, साहित्य में बड़े विशेष निपुण होते हैं। अपने कार्य की ये स्वयं आलोचना करते हैं। इनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। बिना ज्यादा चेष्टा से लोकप्रियता प्राप्त भी होती है इनको, ये विरासत में मिला होता है इनको। ये सिम्टम्स हैं। विचारों में परिवर्तन होता रहता है। मगर एक चीज और है, ये हार्ड वर्क बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं ये, और अच्छा भोजन करने के शौकीन होते हैं, चटपटे चीजें खाना। अच्छा, ये मेहमान नवाजी भी बड़ी करते हैं दूसरों की। मेहमान नवाजी इनको बड़ी अच्छी लगती है, और उसमें इनको खुश भी होते हैं। रात को इनको लेट नींद आती है, पता नहीं क्या है, और ये इसी वजह से इनके सिर में दर्द रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है लाइफ में, थके थके रहेंगे। देखो, जो रात को नींद अच्छी नहीं लेता, 7 घंटे कम से कम लेनी चाहिए, उसके बाद शरीर एक्टिव रहता है। ये इनमें ये माइनस पॉइंट है। इनको रात को नींद लेट आती है, अपनी दुनिया में रहते हैं, ये सुनते नहीं है ये किसी की। इनको जितना लाख समझा लो, ये सुनेंगे नहीं, किसी की भी बात को फॉलो करेंगे नहीं। अब ऐसे लोग फिर पछताते हैं ना, ऐसे लोगों को हर्डल्स आती है लाइफ में। मैं मानता हूं इनका अंक ज्योतिष में नंबर 3 बहुत अच्छा है, गुरुओं का नंबर है। एक धर्म गुरु है, एक दैत्य गुरु है। धर्म गुरु का लॉर्ड है बृहस्पति, दैत्य गुरु का लॉर्ड है शुक्र, वीनस। तो ये धर्म गुरु के लॉर्ड इनके अंदर विराजमान है। इनको बड़े अच्छे कर्म मिले हैं जो ये मीन राशि मिलती है। वो 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में मिला हुआ है।
मगर उसका ये यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। इनको समझाना पड़ता है, समझते ही नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, ये आपकी बात ही नहीं मानेंगे। इनमें है ना ये सिम्टम्स हैं। अच्छा, ये घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, इनको घुमा लो, घूमना इनको बड़ा पसंद है। और खासकर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की, लेडीज की, इनको यूरिन प्रॉब्लम बड़ी होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम बड़ी होगी, पीरियड्स में इनको बड़ी दिक्कत होगी, ऊपर नीचे होगा, तंग करेगा इनको, उसकी ये मेडिसिन भी लेते रहेंगे, परेशानी होगी इनको। अच्छा, इनके भाइयों की उपेक्षा बहनें ज्यादा होती हैं, और एक बहन की लाइफ भी कम होती है, हो सकती है, मैं सबका नहीं कह रहा। अच्छा, इनकी यात्राएं काफी होती हैं, उससे धन की भी प्राप्ति होती है। अच्छा, मेल की बात कर रहा हूं, उनको ये प्राइवेट पार्ट, सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपना बड़ा केयरफुल रहे जिंदगी में, और जीवन में जायदाद के मुकाबले में अदालत में मुकदमा भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी बड़ा इनका होता है। अच्छा, स्त्रियों को गर्भाशय संबंधी रोग होने की संभावना रहती है, हृदय व नेत्र रोग का खतरा रहता है। इनके असली मित्र कम होते हैं तो वो एंड तक इनका साथ देते हैं। अच्छा, ये जो समुद्र द्वारा जो भी इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, उसमें बड़ा लाभ होता है समुद्र द्वारा। अपोजिट सेक्स से इनका भाग्य उदय होता है, उसको मैं गलत वे में मत ले जाइए, बिजनेस वे में। जैसे लड़का है, उसको अगर कोई फीमेल मिल गई तो उसका भाग्य उदय हो जाएगा, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की मिलेगी। और फीमेल है तो उसको मेल मिल गया लाइफ में, उससे बड़ा ओहदा बिजनेस में, उससे बड़े बड़े लिंक में, तो वहां से उसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसको गलत वे में मत लेके जाना, इसको मैं प्रॉफिट के वे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं ये। इनका गहरा नीला रंग, बैंगनी रंग है, और इनका मेन तो इनका येलो, पीला रंग है, क्योंकि बृहस्पति है ना, पीला ही है। इनके देवता है विष्णु भगवान जी। ये जो केले का पेड़ होता है, बनाना ट्री, पानी दे उसको वीरवार, उसके आगे दिया जलाएं, तो इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा हर वीरवार को सुबह। और ये पुखराज धारण भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट रिंग में 5:15 से 7:15 रति, वीरवार सुबह 6 से 8, और शुक्ल पक्ष में। तो ये थोड़ा आप प्रिकॉशन ले लीजिए, आप हेल्थ अपनी ठीक रखिए, और आप भी त्रिचोली का कीजिए। त्रिचोली में आता है टूटे चावल, काले तिल और खांड बूरा, पतली चीनी। ये आप कीड़े मकोड़ों को रोज सुबह डाल दीजिए, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा उपाय नहीं दे रहा। अगर आप रतन नहीं डाल सकते तो उसका टोपाज डाल लो, पुखराज तो महंगा है, 50,000 से कम नहीं है, तो टोपाज ग्राइंड कर सकते हो, चांदी में डाल लो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा लेट असर करेगा, वो भी आप धारण कर सकते हो। और ये त्रिचोली वाला कर लो, आपके अच्छे फल मिलेंगे। अब मेरी 12 राशियां मैंने पूरी आपको उसका फल बता दिया, मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको मैंने अभी 12 राशियां पूरी बता दी हैं। अब मैं आपके सामने फिर आगे कोई नई वीडियो लेके आऊंगा, कोई नया सब्जेक्ट लेके आऊंगा, और आपको वो अच्छे फल मिले। मेरे को जितना ज्ञान प्राप्त है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से सुन के उसकी रेमेडीज आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन के साथ मैचिंग भी कर रही हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है काफी। ज्योतिष एक साइंस है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये दूसरे लोग भी इसको देख सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।